कल हम लोगों ने साइंस में वीडियो 1 देखी थी। साइंस में एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत। जिसका क्या नाम है? विद्युत। तो विद्युत में हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले आवेश की डिफिनीशन पढ़ी, फिर आवेश के प्रकार पढ़ा, फिर आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आवेश के गुण क्या होते हैं, विद्युत धारा पढ़ा, विभवांतर पढ़ा। आज ऐसे ही हम लोग एक छोटी सी टॉपिक है जिसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए, कि ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ओम का नियम, कि ओम का नियम क्या होता है, यानी ओम्स लॉ क्या होता है या ओम का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, ओम्स के नियम का डिफिनीशन क्या होता है बाबू। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओम के नियम पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक की, कोई चालक है, चालक मतलब जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो, यानी तार वगैरह मान लीजिए, तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब क्या है, जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई, इन सब में क्या करें, कोई परिवर्तन ना करें। तो ओम का नियम क्या कहता है, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक में बहने वाली जो धारा होती है आई, चालक में बहने वाली जो धारा होती है वो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी V समानुपाती आई। तो B बराबर समानुपाती का चिन्ह हटा, क्या लग गया, R और I। तो यहां R बराबर क्या है बाबू, प्रतिरोध है। यहां R बराबर क्या है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, चाहे आप लिख दो ऐसे ओम लिख दो, और चाहे इसका सिंबल बना दो बाबू आप ओम, ऐसे लिख दो। मैंने क्या आपसे बोला कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोल दो, कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है, समानुपाती होता है। V समानुपाती I, V बराबर क्या लग गया, R गुणे I, जहां R बराबर क्या है बाबू, प्रतिरोध है। R बराबर क्या है, प्रतिरोध है। R बराबर क्या है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। अब बात आती है कि प्रतिरोध की, तो ओम का नियम समझ में आया। तो अब एक छोटी सी डिफिनीशन बनती है बाबू कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसे कहते हैं प्रतिरोध। तो देखिए भैया, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी चालक का वो गुण है, चालक मतलब तार का, प्रतिरोध किसी चालक का वो गुण है जो अपने भीतर धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है जो अपने भीतर क्या करता है, धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, कि हमारे अंदर धारा ही प्रवाहित ना हो। तो बात समझ में आई, प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का वो गुण, किसी तार का वो गुण जो अपने अंदर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे सड़क पर आपकी गति को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या लगा होता है, ब्रेकर बना होता है। सेम वैसे ही क्या होता है कि चालक के अंदर अपनी खुद की एक क्वालिटी पाई जाती है जो अपने अंदर धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो वही को बोल देते हैं बाबू प्रतिरोध। क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध। तो आई होप बात समझ में आएगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का वो गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ओम के नियम पर एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि ओम के नियम पर। तो ओम का नियम क्या कहता है, वो B बराबर IR, B बराबर IR। तो यहाँ B बराबर क्या है, विभवांतर है। B बराबर क्या है, विभवांतर है, मात्रक है वोल्ट। अभी अपना देखिए, एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल बताऊंगा, अपना बुक्स वगैरह निकाल देना, खोल के वो लगाइएगा आप, न्यूमेरिकल लगेगा सब। I बराबर क्या होता है बाबू, धारा। I बराबर क्या होता है, धारा। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और R बराबर क्या होता है बाबू, प्रतिरोध। R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। हमने क्या कहा कि 10 ओम के प्रतिरोध में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर
चालक बोले तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा। मतलब समझ रहा है कि 10 ओम का एगो प्रतिरोध है, मतलब समझ रहा है 10 ओम के चालक में, मतलब एक तार है 10 ओम का तार है, 10 ओम के तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 ओम का तार है, मतलब एक तार है जिसका प्रतिरोध है 10 ओम। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन बना के अभी भी दे दिए हैं, अभी बुक्स का क्वेश्चन कराते हैं कि एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है बाबू, 10 ओम है। कितना है, 10 ओम है, और उसके अंदर धारा प्रवाहित कितने ओम का हो रही है, कितने एम्पियर का, 20 एम्पियर का। कितनी एम्पियर का हो रही है, 20 एम्पियर का। तो उसके अंदर विभवांतर कितना होगा, उसके अंदर क्या होगा, विभवांतर कितना होगा, बी बराबर क्वेश्चन मार्क, बी बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। तो आपको फार्मूला पहले से पता है कि बी बराबर क्या होता है, आई आर। तो बी बराबर आई आर, तो बी बराबर आई की वैल्यू कितना दे देना 20 और आर का वैल्यू कितना 10, कितना हो गया 200 वोल्ट। कितना बाबू, 200 वोल्ट। कितना हो रहा है, 200 वोल्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, ऐसी बात नहीं, सारे क्वेश्चन आपके हार्ड ही पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। नोट कर लिए थे ना इसको, बात को समझो, है ना। और आपको भी हम क्या कर दे रहे हैं कि एक अच्छा एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं। कहता है यदि किसी रफ में आप लोग देखिएगा, यदि किसी तार में 20 एम्पियर की धारा है ना भैया प्रवाहित करें तथा चालक के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हो तो चालक का प्रतिरोध होगा। इस क्वेश्चन को लगाओ, लगा कि इसका जो आंसर होगा ना वो कमेंट में रख देना, जो है कि कितना होगा इसका प्रतिरोध का, कितना आएगा इसका आंसर, ठीक ना। चलिए क्या कह रहा है किसी तार के अंदर, कोई तार है, किसी तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी एम्पियर की बाबू, 20 एम्पियर की धारा। तो आई बराबर कितना है दिया है, देखो क्वेश्चन में इसे देख लिया करो। आई बराबर कितना दिया है, 20 एम्पियर। आई बराबर कितना दिया है, 20 एम्पियर। चालक तार के सिरों पर 10 वोल्ट का बैटरी लगी है। बी बराबर कितना है, 10 वोल्ट। आपको पता है विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, और चालक का क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। तो प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आर से। तो हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला क्या होता है कि B बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। तो B की वैल्यू कितना दे देना बाबू, हमको क्या ज्ञात करना है, R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, B अपान आई। R बराबर क्या हो जाएगा, B अपान आई। तो R बराबर B की वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट, और I की वैल्यू कितना है, 20 वोल्ट। बाबू एक से जीरो कैंसिल, तो 1/2, चाहे आप लिख दो 1/2 ओम, या लिख दो कितना बाबू 0.5 ओम, या 0. कितना हो 5 ओम। तो आयु ये आप लोग ओम का नियम समझा होगा। ओम का नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बी के क्या होता है, समानुपाती होती है। बात समझ में आया आपको। और दूसरी बात है कि बी बराबर क्या होता है, आई आर। एक बात हमें और बताइए, प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, किसी चालक का वो गुण जो अपने जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब बात आती है प्रतिरोध की निर्भरता, मतलब प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता अगली हेडिंग बनती है कि प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ये जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक भैया ना। तो ये जो प्रतिरोध का मान होता है इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, समझ में आ रहा है। तो कैसे घटाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है, सबसे पहली बात, ये जो प्रतिरोध होता है
चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। ये जो प्रतिरोध होता है किस पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर। अब कहोगे मतलब कि ये जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई L के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा लंबा तार प्रतिरोध उतना ज्यादा, इसीलिए ज्यादा लंबे तार नहीं लगाने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर वर के पास कनेक्शन कराना होता है तो अगर खंभा आपके घर से दूर होता है ना तो हम लोग बहुत बड़ी केबल वगैरह लगा देते हैं, तो फिर वो इतनी बड़ी केबल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा तार रहेगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान कम होगा। बात समझ रहे हो? अरे एक सिंपल सा तरीका बताइए कि वो रोड पे, जैसे कोई रोड है, कोई रोड हो पर ब्रेकर ज्यादा हो, साइकिल तेज चला पाओगे या गाड़ी तेज चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। काहे को? क्योंकि इसमें अवरोधक ज्यादा है, ब्रेकर ज्यादा है। तो और उस रोड पे बताओ, यानी ऐसा रोड जिसके ऊपर बिल्कुल कोई ब्रेकर ना हो, एक को दो ब्रेकर हो, तो ऊपर तो साइकिल बड़ी अच्छी चलेगी, अपनी गाड़ी बड़ी अच्छी चलेगी। इसका मतलब हुआ कि अगर क्या हो गया, प्रतिरोध किसी चालक तार के अंदर प्रतिरोध ज्यादा होता है तो धारा कम बहती है। तो क्या होता है, और जो प्रतिरोध होता है डिपेंड किस पे करता है, चालक की लंबाई पर। अगर लंबाई बढ़ी यानी कि R समानुपाती L होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात समझते हैं, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो चालक जितना मोटा तार रहेगा, अगर देखो क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम, और प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा। यही लिए बाबू केबल वगैरह मोटी लगाई जाती है, तार वगैरह क्या लगाया जाता है, मोटा लगाया जाता है। और अगर प्रतिरोध कम, अगर क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा, और प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आया है, बात समझो। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध क्या होता है कि केवल दो बातों पे निर्भर करता है। सबसे पहले ताप वगैरह पे भी डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, वो अलग टॉपिक है। पहले तो हम इस पर फार्मूला बनाना सीख रहे हैं, ठीक ना भैया। क्या होता है प्रतिरोध की निर्भरता, क्या होती है, चालक की लंबाई पर। अगर चालक की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी कि R समानुपाती L। समानुपाती का मतलब हुआ कि अगर वो बढ़ेंगे तो ये वो बढ़ेगा, वो घटेंगे तो ये वो घटेगा। दूसरा होता है बाबू चालक के क्षेत्रफल पर, कहता है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम, और क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा। बात समझ में आया? इस समीकरण 1 और 2 को अगर बड़ी ध्यान से आप देखो तो समीकरण 1 2 में R चल रहा है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, R समानुपाती L अपान A। तो R समानुपाती का चिन्ह हटेगा, क्या लग जाएगा बाबू, रो इंटू L अपान A। ये हो गया आपका, जहां रो बराबर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। जहां रो बराबर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। बोलेगा। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। बाकी आगे आपको पता है कि R क्या है, यहाँ R बराबर क्या है बाबू, लंबाई है, वो R बराबर क्या है बाबू, प्रतिरोध है, ठीक। L बराबर क्या है, लंबाई है। A बराबर क्या है, क्षेत्रफल है। बात समझ में आ रहा है? इतनी सी बात है। अब आओ क्या करते हैं हम लोग, थोड़ी सी बातें इसी पे न्यूमेरिक लगाते हैं। तो प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, बात समझ में आई? प्रतिरोध केवल दो बातों पर, मुख्यतः दो बातों से। तो क्या होता है, प्रताप पे भी निर्भर करता है प्रतिरोध। अगर क्या होता है किसी चालक को गर्म किया जाए तो गर्म करने के बाद उसमें से क्या हो जाता है पता भी है, प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है और चालकता घट जाती है। 11th वगैरह 12th वगैरह में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, 12th में इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब बातें आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। अभी हाई स्कूल में हो तो आप इतनी सी बात समझिए कि लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ा, और अगर लंबाई घटी तो प्रतिरोध घटा, मतलब R समानुपाती L। और अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध घटा, और क्षेत्रफल घटा तो प्रतिरोध बढ़ा, यानी R व्युत्क्रमानुपाती A। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किए तो R समानुपाती L अपान A, L अपान A, समानुपाती का चिन्ह हटा, कितना लग गया, रो लग गया। यानी R बराबर कितना होता है बाबू, फार्मूला R बराबर रो इंटू L अपान A, R बराबर रो इंटू L अपान A। तो इतनी सी बातें अगर आपको समझ में आ जाएगी तो बताना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी जो आपका भी ये फार्मूला जो बना है ना, क्या नाम है इसका, फार्मूला है आपका कि R बराबर
रो इंटू एल अपान ए, आर बराबर रो इंटू एल अपान ए। अब इसी पे हम लोग ना एगो दो न्यूमेरिकल लगा देते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन बना दिए हम, यदि इससे एक बोर्ड पेपर में न्यूमेरिकल पूछ लेता है इसे, यदि किसी तार की लंबाई 10 मीटर व क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है तथा कह रहा तो तार का प्रतिरोध होगा, तो तार का प्रतिरोध होगा, और ब्रैकेट के अंदर गिवन करके दे दिया है इसे, बोर्ड पेपर का क्वेश्चन बता रहे बाबू, ये ब्रैकेट के अंदर गिवन करके दे दिया है कि रो बराबर 10 ओम मीटर, 10 ओम मीटर, यहाँ नीचे ब्रैकेट में करके दे दिया। क्या बोला है, यदि किसी तार की लंबाई 10 मीटर व क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है तो वो तार का प्रतिरोध कितना होगा, अगर क्या है रो का मान कितना दे दिया है, 10 ओम मीटर दे दिया है। आओ लगाते हैं, बड़ा सरल है ये। क्वेश्चन में बोला है कि एक तार की लंबाई कितनी है बाबू, यल बराबर बाबू 10 मीटर है, यल बराबर कितना है 10 मीटर है, और क्षेत्रफल कितना है बाबू 50 मीटर स्क्वायर है, यानी ए बराबर 50 मीटर स्क्वायर, और इसका क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध मतलब आर बराबर क्वेश्चन मार्क, और रो का मान कितना दे दिया बाबू, इधर देखो, तो रो बराबर दे दिया है 10 ओम मीटर, रो बराबर कितना दे दिया है 10 ओम मीटर, 10 ओम मीटर। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि R बराबर रो इंटू एल अपान ए, तो R बराबर रो की वैल्यू कितनी है बाबू 10, और लंबाई कितनी है बाबू 10, और क्षेत्रफल कितना है बाबू 50, और 10 पचे 50, मतलब 10/5, कैंसिल कर देना बाबू 2 आ गया, तो R बराबर कितना आ जाएगा बाबू 2 ओम आ जाएगा। जिन्होंने पहले लगा लिया होगा, अगर ये हमसे भी पहले आप लोग लगा लिए होंगे तो कमेंट में आप लोग लिख दिया करिए इसका आंसर कितना आएगा, समझ में आ रहा है, ताकि हम भी थोड़ा सा ना देख सकें कि क्या पढ़ते होते हो कि कुछ ऐसे ही है बस। तो इसको नोट कर लिया ना सब लोग, जो अब वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बताना है ताकि वीडियो लंबी भी ना और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। एक न्यूमेरिकल हम लोग और बताते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या है, अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये चीज़ ध्यान से समझो आप। वो हम देखो डिफिनीशन बाबू हम लोग क्या करते हैं, हम बोल देते हैं आप लोगों को, तो डिफिनीशन हम क्या करते हैं बोर्डवा पे नहीं लिख रहे हैं, आप लोग डिफिनीशन जो है देख लिया करिए बस, जो है ठीक ना। हाँ डिफिनीशन आप लोग जो देखा करिए, बोलते हैं तो आप लोग इसको नोट करा करिए, ठीक ना। और जो समझ में ना आया करे तो कमेंट में लिख दिया करो कि समझ में आया है कि नहीं आया है, अगर कोनो डिफिनीशन समझ में नहीं आएगी तो उसका दूसरा वीडियो हम डाल देंगे, समझ में आ रहा है, उसका हम लोग दूसरा वीडियो हम छोड़ देंगे ना। अब जैसे क्या होता है कि हाँ अगला क्या है, एक चलो दूसरा देखते हैं, कहता है कि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल व 50 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 100 ओम है, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध होगा, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध होगा, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध होगा। चलो लगा दो इसको, दिए हम 5 सेकंड, लगा दो इसको, लगा दो बाबू इसको, जो है कर ले गए होगे ना, इसका आंसर ना कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा ना जितना भी न्यूमेरिकल हुआ करे, अभी आपको हम एक बात बता दे रहे हैं, जो है आप टेलीग्राम पे अगर आप करते होंगे तो वहां पे क्या किया जाएगा, आप अपना क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, विद्युत का क्वेश्चन जितना भी होगा आप वहां पे भेजिएगा, तो आपको जो है उस क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, या कमेंट में ही आप पूछ लिया करिए तो वहां से भी जवाब दे दिया जाएगा। क्या बोला है कि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो ए बराबर बाबू है 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल व 50 मीटर लंबे तार में, यानी कि यल बराबर बाबू कितना है 50 मीटर लंबे तार में प्रतिरोध, देखो लंबाई यो दे दिया, क्षेत्रफल यो दे दिया,
प्रतिरोध कितना है बाबू 100 ओम का है, यानी R बराबर कितना बाबू 100 ओम का है। कितने ओम का है 100 ओम का है। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध बताओ, यानी कि रो बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है हमारा कि R बराबर रो इंटू एल अपान ए। हमको क्या ज्ञात करना है, रो, तिरछा गुणा करो, R गुणे ए बराबर रो इंटू एल। तो रो बराबर कितना हो जाएगा R इंटू ए अपान एल। आओ सारी वैल्यू इसी पे ना भैया रख दो, जो है सॉल्व हो जाएगा बाबू। R की वैल्यू कितना है तनी देख ले, R बराबर कितना है बाबू 100। एरिया कितना हो जाला, क्षेत्रफल कितना है 100। अच्छा लंबाई कितना हो जाला बाबू 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। तो R बराबर 200 क्या ओम मीटर, R बराबर 200 क्या चीज ओम मीटर। तो आप लोग सुनिए, एक बात सुनिए, आप लोग जाइएगा टेलीग्राम पे, वहां लिखिएगा IJ क्लासेज, फिर से लिखते रहो, वहां लिखिएगा IJ कैपिटल लेटर में लिखिएगा IJ क्लासेज, ठीक ना। तो IJ क्लासेज, तो वहां टेलीग्राम पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, इसका जो एक ग्रुप मिलेगा, वही में जाके ना भैया आप ऐड हो जाइएगा, या टेलीग्राम पे ना करिएगा, ठीक ना, टेलीग्राम पे ही कर दीजिए, वहां पे है, ठीक ठाक है। तो वहां पे जो भी कुछ विद्युत का क्वेश्चन हुआ करे, जैसे कोई न्यूमेरिकल वगैरह लगा रहे हो जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग दिया करिए, यहाँ पे सॉल्व होगा आपका, कोई ना कोई आपको वहाँ पे आपका आपसे जो है आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व करके दिया जाएगा, ठीक ना भैया। जैसे कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो वो भी आपका दिया जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही।